नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर सेकंड है। और सेमेस्टर सेकंड में जो वैल्यू एडेड कोर्स का पेपर यानी कि वीएसी पेपर है जिसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 में कौन से आपके लिए रहने वाले हैं, और साथ ही में हम जानेंगे 2025 में जो पेपर आया था वो किस तरीके का पेपर आया था और उनके जो क्वेश्चन है उनके क्या आंसर होने वाले थे। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वीएसी सेमेस्टर सेकंड 2025 का पेपर है। पीडीएसयू का ही पेपर है, 2 घंटे का पेपर होगा, 40% एज यूजुअल पास मार्किंग है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। सिंपल सा पेपर था। व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सॉरी पर्सनैलिटी क्या है, सक्सेस क्या है, एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या होती है, नेगेटिव सेल्फ एस्टीम क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है। तो ए सेक्शन में बहुत आसान से वन वर्ड के क्वेश्चन आए थे। और बी सेक्शन की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इसकी मेजर डायमेंशन इन ब्रीफ, यानी कि व्यक्तित्व की संकल्पना क्या है और इसके मुख्य आयाम क्या है। साथ ही में फ्राइड और एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत आपसे पूछे गए थे। मोटिवेशन आपसे पूछ लिया गया था और साथ ही में डिफरेंस पूछा गया था इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन में। आपका जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से मनुष्य को प्रभावित करता है, उसको आपको संक्षेप में पूछा गया था। और साथ में सेल्फ एस्टीम, यानी कि देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपसे वापस पूछा जा रहा है जो कि सेक्शन ए में भी पूछा गया है। तो एक ही क्वेश्चन दो दो बार आ रहे हैं, तो आपको बल्ले बल्ले होना जिसको बोलते हैं वो यही है। और सेल्फ एस्टीम अफेक्ट्स कैसे करती है पर्सनैलिटी डेवलप पर्सनैलिटी को, सिम्टम्स क्या होते हैं लो सेल्फ एस्टीम के, और ये किस तरीके से इसको दूर किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और किस तरीके से पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। टाइम मैनेजमेंट पर आपको बात करवाई थी। सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन में आपसे पूछा गया था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डिटेल में समझाओ और इसके अकॉर्डिंग जो वेरियस साइकोलॉजीज है उसके अकॉर्डिंग बताओ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड के कॉन्सेप्ट को बताओ और ये किस तरीके से मनुष्य के व्यवहार को या किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसकी सक्सेस को प्रभावित करता है। सेल्फ एस्टीम, यही क्वेश्चन देखो तीसरी बार आ रहा है सेल्फ एस्टीम का। और हाउ डज हाई और लो सेल्फ एस्टीम इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, यानी कि उच्च और निम्न जो आत्मसम्मान की बात है वो एक व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हो। और लास्ट था लीडरशिप क्या होती है, टीम वर्क और टाइम मैनेजमेंट को बताओ। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इस तरीके का पेपर आया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा ही पेपर आएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट हुई हुई मिलेगी। अब बात करते हैं सोने में सुगंध वाली, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ऑलरेडी अपलोडेड है। हम इस बार बात कर रहे हैं 2026 के क्वेश्चन की, और साथ ही में हम देख रहे हैं पेपर का सॉल्यूशन। पेपर का सॉल्यूशन इसलिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि एग्जाम में चीज़ें होंगी रिपीट। ये आपका छोटा सा सिलेबस है। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन है, दूसरी में एटीट्यूड और मोटिवेशन है, तीसरी यूनिट सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड, और चौथी यूनिट आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं लास्ट ईयर के पेपर का। व्हाट इज पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व क्या होता है। पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस द वे ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स। यानी व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक व सामाजिक गुणों का एक एग्रीगेट कहे या बंडल ऑफ इन सारी चीज़ों का बंडल होता है, समग्र होता है, जो कि उसके वह किस तरीके से सोचता है, कैसे महसूस करता है, कैसे बिहेव करता है, आदि सारी तरीके को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी। व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। एक सफलता ये भी होती है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये सफलता है। एक सफलता ये होती है कि मेरी शादी हो गई, ये सफलता है। एक होता है कि मैं ज़िंदगी में खुश हूँ, ये सफलता है। तो जो सक्सेस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि कौन किसको सक्सेस मानता है। यानी जहाँ पे आप अपने आप को सेटिस्फाई मानते हो, कॉन्फिडेंट मानते हो, ग्रोथ अपनी मानते हो, वही आपके लिए क्या है, सक्सेस है। लेकिन एक कॉमन सी डेफिनेशन क्या बताओगे। सक्सेस इज द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स थ्रू हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स। सफलता कठिन परिश्रम से, समर्पण से, सकारात्मक दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। यानी जो आपने डिसाइड किया था टारगेट्स, अगर आप उनको प्राप्त कर पा रहे हो या कर लेते हो तो ये सफलता है। इट ब्रिंग्स सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। ये आपको आत्मसंतुष्टि देती है, आत्मविश्वास देती है और साथ ही में आपका व्यक्तित्व का विकास करती है। तो इस सिचुएशन को सफलता कहते हैं। डिफाइन एटीट्यूड, मनोभाव या अभिवृत्ति क्या है। एटीट्यूड इज a person's mental outlook or tendency to think, feel and behave positively or negatively towards people, objects, situations और ideas। यानी कि मनोभाव या प्रवृत्ति की बात करें
तो किसी व्यक्ति की वह मानसिक प्रवृत्ति होती है जो कि वह लोगों के प्रति या वस्तुओं के प्रति या किसी स्थिति में या विचारों के प्रति उस वह किस तरीके से सकारात्मक या नकारात्मक सोच रखता है और व्यवहार करता है, इसको क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड? सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है या सकारात्मक अभिवृत्ति क्या है? अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज एन ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स अ पर्सन फेस चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली, सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एंड अचीव सक्सेस इन लाइफ। यानी सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करें तो यह एक आशावादी सोच का एक तरीका है जो कि व्यक्ति को चुनौतियों से आत्मविश्वास के साथ निपटने में मदद करता है, समस्याओं का समाधान ढूँढने में मदद करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है। उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड। व्हाट इज मोटिवेशन? यानी अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन इज द इनर और आउटर फोर्स दैट इंस्पायर्स ए पर्सन टू टेक एक्शन, अचीव गोल्स, improve परफॉर्मेंस एंड मेंटेन enthusiasm despite डिफिकल्टीज। अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाहरी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या अपनी प्रदर्शन को सुधारने में मदद करता है और कठिनाइयों के बावजूद उसका उत्साह बनाए रखने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है। को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोटिवेशन। यानी कि कोई चीज़ है जो आपको काम करने से रोक रही है, यानी कि वो शारीरिक हो सकता है, वह आपका मेंटल हो सकता है, वह आपका इकोनॉमिकल हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती हो, लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मोटिवेट करती हो। जैसे हम ये कहें कि पढ़ाई अच्छे से कर लो ताकि पेपर ड्यू ना रहे और अच्छे से डिग्री आप करोगे, तो आप अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन हो पाएगा सही से और आप एक अच्छे से पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाओगे। तो ये क्या है? एक मोटिवेशन है ताकि आप अच्छे से स्टडी करो। और कहाँ से करो? करियर रेडीनेस से करो। जोक्स अपार्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? आत्मसम्मान से आप क्या समझते हो? सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आप खुद को कितना देखते हो या किस तरीके से देखते हो, खुद के प्रति आप क्या सोच रखते हो, दैट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज द रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ए पर्सन हैज इन वन सेल्फ। आत्मसम्मान व्यक्ति का अपने प्रति सम्मान व विश्वास है। इट रिफ्लेक्ट्स सेल्फ वर्थ, सेल्फ बिलीफ एंड द एबिलिटी टू फेस लाइफ्स चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली। यह उसकी आत्म मूल्य भावना, आत्मविश्वास और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को दर्शाता है। व्हाट इज नेगेटिव सेल्फ एस्टीम? नकारात्मक आत्मसम्मान क्या होता है? नेगेटिव सेल्फ एस्टीम इज ए कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फील्स inferior, डाउट्स पर्सनल एबिलिटीज एंड फियर्स फेलियर और क्रिटिसिज्म। यानी कि नकारात्मक आत्मसम्मान का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कम समझता है दूसरों से, आत्मविश्वास की कमी को महसूस करता है, अपनी एबिलिटीज या क्षमताओं पे उसे शक होता है कि मैं तो नहीं कर सकता ये, और साथ ही में असफलता से डरता है या आलोचना होने से डरता है। दैट मीन्स वह अपने प्रति नेगेटिव सेल्फ एस्टीम को लेके बैठा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? शारीरिक भाषा क्या होती है या बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड थॉट्स थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी मूवमेंट्स। यानी कि बॉडी लैंग्वेज गैर मौखिक संचार का एक माध्यम है जिसमें चेहरे के हाव भाव से, शारीरिक हाव भाव या मुद्रा से, नेत्र संपर्क से और शरीर की गतिविधियों के माध्यम से भावनाएं व विचार क्या करता है? व्यक्त किए जाते हैं। उसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट? संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हो? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब इश्यूज भी होता है जो आपसी में क्या होता है? मनमुटाव जैसा जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिसॉल्विंग डिसएग्रीमेंट्स पीसफुली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, नेगोशिएशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। संघर्ष प्रबंधन प्रभावी संवाद, सहयोग, वार्ता व आपसी समझ के माध्यम से मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान करने की प्रक्रिया है जिससे अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। यानी कि आपके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको बैठ के आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बात करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, सहयोग करें, नेगोशिएशन आदि करके उस चीज़ों को रिसोल्व करना, समाधान करना कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैरेक्टर बिल्डिंग? चरित्र निर्माण क्या है? Character building is the process of developing moral values, honesty, discipline, responsibility, and good habits that shape a person's ethical behavior and personality. चरित्र निर्माण नैतिक मूल्यों के द्वारा ईमानदारी से, अनुशासित तरीके से, उत्तरदायित्व और अच्छी आदतों के विकास की एक प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के नैतिक व्यवहार व व्यक्तित्व को क्या करती है? मजबूत बनाती है। इस प्रोसेस को हम कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। तो ये तो वो क्वेश्चन तो जो थे जो एग्जाम में आए गए थे लास्ट 2025 के क्वेश्चन में।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2025 वाले, क्योंकि रिपीट होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 2026 में कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनैलिटी, जो अभी हमने बात करी थी, कि ये क्वेश्चन एज इट इज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दी डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के प्रमुख आयाम क्या क्या है, यानी किन किन चीज़ों से व्यक्तित्व अपना बनता है एक तरीके से। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये सारे हमारी पर्सनैलिटी के आयाम हैं। इसको स्टार मार्क लगाओ। और व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस, यानी कि SWOT एनालिसिस क्या है, विश्लेषण क्या है। स्वॉट एनालिसिस इज अ टेक्निक used to identify a person's strengths, weaknesses, opportunities and threats for self improvement, यानी कि SWOT एंड विश्लेषण क्या होता है, व्यक्ति अपनी ताकत को पहचाने, कमजोरियों को पहचाने, अवसर को पहचाने और चुनौतियों आदि का अध्ययन करे, यानी स्ट्रेंथ का S, वीकनेस का W, अपॉर्चुनिटी का O एंड थ्रेड्स का T, इससे बना है SWOT। यानी आप अपनी मजबूतियों को, यानी कि ताकत को, अपनी कमजोरियों को, अवसरों को, चुनौतियों को पहचानते हो या पहचान करने का अध्ययन करते हो, उसे क्या कहते हैं, SWOT एनालिसिस। राइट एनी टू कॉजेज ऑफ फेलियर, असफलता के कोई दो कारण लिखिए। यानी असफलता क्यों होती है, पहला है लेक ऑफ प्लानिंग, यानी हम योजना नहीं कर पाते प्रॉपर, एंड नेगेटिव एटीट्यूड, ये और हम नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है या पड़ता है। अगला है व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया है। सक्सेस इज द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स थ्रू हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड प्रॉपर प्लानिंग। सफलता परिश्रम, दृढ़ संकल्प और उचित योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति है। बात करते हैं सेकंड यूनिट में बनने वाले क्वेश्चन की। पहला है डिफाइन एटीट्यूड, दृष्टिकोण की परिभाषा दो। एटीट्यूड इज ए पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग टुवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस। दृष्टिकोण किसी व्यक्ति की लोगों, वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रति सोचने, मजबूर करने की, महसूस करने के व्यवहार की क्या है, मानसिक प्रकृति है या प्रवृत्ति है, उसे एटीट्यूड कहते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। ए पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स हैविंग ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इन एवरी सिचुएशन, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में आशावादी रहे, आत्मविश्वास से भरा रहे और रचनात्मक सोच रखे। इस प्रवृत्ति को हम पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। डिफाइन मोटिवेशन, मोटिवेशन इज द फोर्स दैट इंक्रीजेज ए पर्सन्स टू अचीव गोल्स एंड परफॉर्म बेटर, यानी अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने में और बेहतर कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक व बाहरी प्रेरणा में अंतर बताओ। इंटरनल मोटिवेशन दैट मीन्स कम्स फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, यानी कि आपके अंदर से कोई ऐसी भावना उत्पन्न हो जिससे आप अपने काम को करने के लिए प्रेरित होते हो, तो इसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन मीन्स कम्स फ्रॉम रिवॉर्ड और आउटसाइड फैक्टर्स, यानी बाहरी पुरस्कारों और परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। जैसे मान लो आपने कहा, आपने ऐसे अखबार में न्यूज़ पढ़ा और न्यूज़ में आपने पढ़ा कि फलां बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आया, यानी गोल्ड मेडलिस्ट बना यूनिवर्सिटी में, किसी भी मान लो स्पोर्ट्स में या एकेडमिक में। आपके मन में आया कि नहीं मैं भी गोल्ड मेडल ही लूंगा, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, ये कौन सा है, इंटरनल मोटिवेशन। वहीं आपके पापा ने कहा कि बेटा देख, तू अगर अच्छे से गोल्ड मेडल ले आता ना तो मैं तेरे को ना एक बुलेट दिलवा दूंगा, रॉयल एनफील्ड एनफील्ड आपको बाइक दिलवा देंगे। तो ये कौन सा मोटिवेशन है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। समझ गए आई थिंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी टू फैक्टर्स कॉजिंग डीमोटिवेशन, अभी प्रेरणा में कमी के कोई दो कारण लिखो। यानी हम के डिमोटिवेट कैसे हो जाते हैं, तो पहला है कंटिन्यूस फेलियर, यानी अगर लगातार असफलता होती है तो डिमोटिवेट होना लाजमी सा है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, और अगर आत्मविश्वास की कमी होती है तो ऐसा होता है। थर्ड यूनिट की बात करें तो पहला ये डिफाइन सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान क्या है। सेल्फ एस्टीम इज द रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ए पर्सन हैज इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आत्मसम्मान व्यक्ति का स्वयं के प्रति सम्मान है, आत्मविश्वास है। राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम, उच्च आत्मसम्मान के दो लाभ बताओ, यानी कि आप हाई सेल्फ एस्टीम में रहते हो तो इसके क्या लाभ होते हैं। तो पहला इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, ये आपकी निर्णय क्षमता को बेहतर बनाता है। व्हाट इज लो सेल्फ एस्टीम, यानी निम्न आत्मसम्मान क्या है। लो सेल्फ एस्टीम इज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ, यानी निम्न आत्मसम्मान स्वयं के प्रति विश्वास और सम्मान की कमी की स्थिति है। मेंशन एनी टू सिम्टम्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, यानी निम्न आत्मसम्मान है, इसके क्या लक्षण है। तो फियर ऑफ फेलियर, यानी जिसको असफलता का भय रहता है, दैट मीन्स वह लो सेल्फ एस्टीम्ड है। एंड नेगेटिव थिंकिंग, जो नकारात्मक सोच रखता है, दैट मीन्स वह लो एस्टीम्ड है।
नेक्स्ट है राइट एनी टू डूज फॉर डेवलपिंग पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, यानी सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के कोई 2 उपाय बताओ। यानी हम पॉजिटिव कॉन्फिडेंस कैसे अपने आप में डेवलप करें या सेल्फ एस्टीम डेवलप करें। तो पहला है बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में या स्वयं पर विश्वास रखो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट करें, क्योंकि अनुभव हमें और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, हाईली एस्टीम्ड बनाते हैं। अब आते हैं अपन फोर्थ यूनिट पे। पहला है व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज, हमने बात कर ली थी। बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेस्ड थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, पोस्चर एंड आई कांटेक्ट। शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्रा, नेत्र संपर्क आदि के माध्यम से किया जाने वाला गैर मौखिक कम्युनिकेशन है। डिफाइन लीडरशिप, स्टार मार्क लगाओ। लीडरशिप क्या है, नेतृत्व की परिभाषा दो। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, टू इन्फ्लुएंस एंड टू मोटिवेट अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स, यानी कि नेतृत्व है दूसरों को मार्गदर्शन करने की, प्रेरित करने की और निर्देशित करने की प्रोसेस है या क्षमता है। यानी कि आप यहाँ पे हो, आप में वो क्वालिटी है कि जो लोग हैं उनको आप क्या करो, गाइड करो कि हाँ मेरे पास, मेरे पीछे चलो, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने व्यवहार से, अपनी बातों से कि हाँ, और साथ में उनको काम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो और उनके साथ मिलकर काम भी कर रहे हो। तो ये बंदा कहा जाता है लीडर, और ये जो काम है ये कहा जाता है लीडरशिप। लीडरशिप में लीडर होता है और फॉलोअर होते हैं। व्हाट इज टीम वर्क, टीम वर्क क्या है, टीम वर्क मीन्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी किसी सामान्य या समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मिलकर कार्य करना। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये फॉलोअर्स है, अगर ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारे, उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए मिलकर सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो इसे टीम वर्क कहा जाता है। और टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन क्या है, टाइम मैनेजमेंट इज द प्रॉपर प्लानिंग एंड इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम टू कंप्लीट टास्क इफिशिएंटली। समय प्रबंधन समय का उचित नियोजन व प्रभावी उपयोग है, जिससे कार्य समय पे पूरा हो सके। जैसे आपकी 2 घंटे का ये पेपर होगा, अब कई बच्चे क्या करते हैं, जो ए सेक्शन होते हैं उसी में 1 घंटा लगा देते हैं, धीरे धीरे करते हैं होड़े होड़े, और बी सेक्शन के 2 क्वेश्चन करके कह देते हैं लो हमारा तो टाइम पूरा हो गया। दैट मीन्स वह किससे जूझ रहे हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। वहीं एक बच्चा ऐसा होता है, उसने आधे घंटे में ए सेक्शन को निपटाया, अगले 40 मिनट में यानी 10-10 मिनट में 4 क्वेश्चन बी सेक्शन के निपटाए, और फिर 20-20 मिनट में सी सेक्शन को निपटाया। और ऐसे करके उसने क्या किया, टाइम से पहले ही एग्जाम हॉल छोड़ दिया, यानी कि 120 मिनट का एक पेपर था, उसने उसे 60-30-90 मिनट में करके फ्री हो गया। यानी ये होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मिलते सबको 24 घंटे ही है। व्हाट आर गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स, अच्छा व्यवहार क्या और शिष्टाचार क्या होता है। गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स आर पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर्स दैट हेल्प मेंटेन हेल्दी सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, यानी अच्छा व्यवहार व शिष्टाचार विनम्र एवं सम्मानपूर्ण आचरण है, जो कि सामाजिक व व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं। तो ये थे वो क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट। और मैंने यहाँ पे आपके हर सेक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए यानी कि वो जो पेपर है उसका सॉल्यूशन आपके लिए इस पीडीएफ में इन्वॉल्व किया है, और पीडीएफ को आप डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं बेवजह आपको इसको बताऊंगा तो ये खाम का क्लास अपनी लंबी हो जाएगी। और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। दोनों मीडियम में इसमें हमने इसको आंसर किया है, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। और हाँ, एग्जाम में अटेम्प्टिंग सारे क्वेश्चन की किया करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे पेज भरने के पीछे पड़े रहते हैं, पेज भरे नहीं जाते, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ए वाले जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसके भी एक एक पेज भर के आते हैं, जो कि आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे। कोशिश करें कि आप टाइम का सही ढंग से मैनेजमेंट करें और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ऑब्वियसली जितने पेज इसके लगने हैं उतने पेज पे अपने आप ही चला जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ये है इम्पोर्टेंस, ये है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से कैसे बनता है, ये बनता है 5+5+10, यानी इंपॉर्टेंस आपको 5 नंबर का बताना है, टीम वर्क आपको 5 का बताना है, और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट पर्सनल प्रोफेशनल को 10 नंबर का। तो आप 5 नंबर का अगर लीडरशिप एक्सप्लेन करोगे तो अराउंड पहले आपको लीडरशिप की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, और एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको इसके बताने होंगे। एक पेज चला गया। टीम वर्क की बात करो तो टीम वर्क क्या होता है, प्लस 5 5 का नंबर का है तो 5 बात आप वो करोगे, 2 पेज हो गया। अब ये 10 नंबर का है तो आराम से आपको बताना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस क्या होती है, फिर इसमें किस तरीके से ये फायदा होता है। तो ऐसे करके आप करोगे तो आराम से 3 से 4 पेज का ये जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सही ढंग से भी अगर आंसर करते हो तो आराम से 6 से 7 पेज पे आंसर इसका होता है, बाई डिफॉल्ट होता है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है। बच्चे 2 पेज में इसको निपटा के आना चाहते हैं, भाई एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा तो देगा कैसे। नो डाउट आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन कम लिखा है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। तो ये थी अपनी
सेमेस्टर सेकंड की वीएसी पेपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 की क्लास साथ ही में हमने जाना वे पेपर सॉल्यूशन। मैं आपसे ये कहूँगा कि वन शॉट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखना ना भूले एंड स्क्रीन पे और ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, क्लास सर्च करने का बहुत बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप अपने पेपर का नेम लिखो और आगे लिख दो करियर एडु। अपने आप ही यूट्यूब आपको क्लास सर्च करके दे देगा, आपको इधर उधर घूमने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से आप एग्जाम में अपीयर हो, हमारी यही शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद योर करियर रेडीनेस। नए हो सब्सक्राइब करें, क्लास को हाइप करना ना भूलें। आप हाइप नहीं करते हो, दिस इज़ नॉट फेयर कि और बच्चों तक क्लास नहीं पहुंच पाती है, या आप हाइप करोगे तो अपने आप यूट्यूब इनको उन बच्चों तक भी पहुंचाएगा। सो कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम। और हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको विजिट वेबसाइट बताना भूल गया मैं, हालांकि आपको पता है। पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, सेमेस्टर स्टडी मटेरियल में जाओगे तो सेमेस्टर सेकंड के फोल्डर में आपको ये बीएससी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्वेश्चन के नाम से ये फाइल आपको मिल जाएगी। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू।